हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक इस नए वीडियो में। इससे पहले एक जो हमारी वीडियो आई थी उसमें हमने पढ़ा था रिस्पिरेशन इन प्लांट कि पौधों में श्वसन क्या होता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स की ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कि पौधों में वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। तो देखेंगे उनकी परिभाषा। डिफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन पौधों की पत्तियों, तनों और अन्य हरे भागों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना, जो मुख्यतः रंध्रों या स्टोमेटा के माध्यम से होता है। इसको थोड़ा और सरल शब्दों में समझेंगे। जब पौधों की पत्तियां से पानी की बूंदें भाप बनकर उड़ जाती हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जब पत्तियां होती हैं और पत्तियों से पानी की बूंदें क्या होती हैं, भाप बनकर निकल जाती हैं, हम उसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए इस पत्ती में भी ये प्रोसेस दिख रहा है। ये हमारी क्या है, पत्तियां हैं और स्टोमेटा के माध्यम से ये इसमें छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, स्टोमेटा के माध्यम से पानी जो वाटर होता है वो बाहर पत्तियों में आ जाता है। और जब सूर्य की प्रकाश आता है तो ये उसी में भाप बनकर ये जो बूंदें होती हैं, वाटर की ड्रॉप्स होती हैं, ये बाहर उड़ जाते हैं भाप बनकर। देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन के लाभ यानी महत्व क्या क्या है। वाष्पोत्सर्जन के जो सबसे पहला महत्व है वो क्या है, पौधों को ठंडक मिलती है। जो है पौधों को ठंडक मिलती है, वाष्पोत्सर्जन से पौधों को ठंडक मिलती है। और जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज पहुंचाता है। ये हमारा पूरा प्लांट्स है और ये क्या है, रूट्स हैं। ये रूट्स हैं और इन्हीं रूट्स के माध्यम से क्या होता है, पत्तियों तक क्या जल जाता है और मिनरल्स खनिज जाते हैं। और जल संतुलन बनाए रखता है। जल को क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं, वाटर को संतुलन बनाए रखते हैं। गैसों का आदान प्रदान होता है। CO2 को अंदर लेते हैं, O2 को बाहर करते हैं। ये क्या करते हैं, प्लांट्स जो हमारी CO2 होती है उसको ये क्या करते हैं, अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और क्या करते हैं, O2 को ये क्या करते हैं, बाहर क्या रिलीज कर देते हैं। और ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, तो इसको बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। यह एक 4 चरणों में होने वाली प्रक्रिया है। ट्रांसपिरेशन 4 चरणों में होता है होने वाली प्रक्रिया। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर बाय रूट्स, यानी कि जड़ के द्वारा जल का अवशोषण। पौधों की जड़ें मिट्टी से जल और खनिज को सोख लेती हैं। जो ये रूट्स होती हैं, ये जड़ें मिट्टी से क्या करती हैं, जल और खनिज को क्या करती हैं, खनिज को सोख लेती हैं, एब्सॉर्ब कर लेती हैं। यह जल पौधों की नालियों जाइलम में भर जाता है। और ये जो जल वाटर है ये क्या करता है, जाइलम पत्तियों नालियों में भर जाता है। और जल दूसरा जो इसका पॉइंट है, जल को ऊपर की ओर संचरण, एसेंट ऑफ वाटर, जल का ऊपर की ओर संचरण ऑफ वाटर, इसके वाटर के माध्यम से। जैलम नाम की पतली नालियों के जरिए यह जल तने और शाखाओं से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचता है। इसे हम ट्रांसपिरेशनल पुल भी कहते हैं। जैसे कि इसको हम ट्रांसपिरेशनल ऑफ पुल भी कह सकते हैं। ये रहा हमारा जाइलम, क्या करता है, जाइलम के थ्रू ही जल कहाँ आता है, पत्तियों में आता, तनों और शाखाओं में आता है। ये रहा, इसको हम क्या करते हैं, जाइलम। और ये जो रहा हमारा फ्लोएम, जो कि नंबर 3 जो रहा, रंध्रों के माध्यम से जल का वाष्प बनना। ऐसा नहीं कि ओनली वाटर के माध्यम से जल
वाष्पीकरण होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। रंध्रों के माध्यम से जल का वाष्प में बनना, जैसे कि अभी हमने दूसरी स्लाइड्स में दिखाया भी था कि ये पत्तियां हैं और इसमें छोटे छोटे, जैसे कि ये दिख रहे हैं छिद्र, ये होते हैं। इन्हीं में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे कि जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। सूरज की गर्मी या हवा की वजह से पत्तियों की कोशिकाओं से जल भाप में बदल जाता है। जब सूरज की अत्यधिक गर्मी किस पे, लीव्स पे पड़ती है, तो क्या करते हैं, पत्ती कोशिकाओं में जल आ जाता है और जल किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रंध्रों के माध्यम से जल का वाष्प में परिवर्तित होना। जल वाष्प का वातावरण में निकलना, जल वाष्प को वातावरण में रिलीज ऑफ वाटर वेपर, भाप वाटर वेपर, जिससे वह वाटर वेपर रंध्रों के जरिए वातावरण में उड़ जाते हैं। अब जैसे कि ये हमारे क्या हैं, पेड़ पौधे हैं। अब इन्हीं पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और छिद्रों में क्या होता है, सूरज जब आता है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है पत्तियों पर, तो क्या होता है, पानी उस पर जो छोटी छोटी ड्रॉप्स आ जाती हैं, वही ड्रॉप्स क्या होती है, जो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाती हैं और वो वातावरण में चली जाती हैं। इसी प्रक्रिया को ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इसको द वाटर ऑफ साइकिल क्या करते हैं, जब बारिश कैसे होती है, यानी कि ये हमारा क्या रहा, क्लाउड, ये हमारा क्लाउड रहा। अब क्लाउड से क्या होते है, प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश हो रही है। और बारिश होता है तो क्या होता है, बारिश का पानी नदियों में और तालाबों में, झरनों का पानी जो होता है वो कहीं एक जगह पे क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है, कलेक्शन ऑफ वाटर। ये दिख रहा है वाटर। अब यही जब ये लाइट पड़ी जब वाटर पे, तो क्या हुआ, ये जो सर्कल दिख रहा है, ये लाइट पड़ी जब वाटर पे, तो क्या हुआ, जब इस पे धीरे धीरे गर्मी, तो ये धीरे धीरे किसमें परिवर्तित होने लगा, वाष्प। अब जब ये छोटी छोटी बूंदें गई, फिर जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर क्या बना लेते हैं, एक हल्की सी से फिर बना लेते हैं क्या, वेदर, यानी कि वो सॉरी वेदर नहीं, क्लाउड बना लेते हैं, क्लाउड। और जब धीरे धीरे जब क्लाउड्स की जो बूंदें होती हैं वो भारी होने लगती हैं, तभी क्या होती है, बारिश या इसी में परिवर्तित हो जाती है, क्लाउड सब बन जाता है। इसी को हम कहते हैं कंडेंसन, इसको बोलते हैं संघनन। संघनन के माध्यम से ही क्या होती है, बारिश होती है। संघनन के माध्यम से बारिश होती है। नोट, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। ज़्यादा गर्मी, जैसे कि हमने अभी चर्चा भी किया, ज़्यादा गर्मी और कम नमी और तेज़ हवा होने पर ट्रांसपिरेशन क्या हो जाता है, तेज़ हो जाता है, उतनी अत्यधिक ट्रांसपिरेशन होने लगता है। रात के समय या बहुत ठंड में यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। क्या होता है, जब शाम होती है और बहुत ठंड होने लगता है, तो क्या होती है, ये प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। अब प्रक्रिया कौन सी, यही ट्रांसपिरेशन होने वाली प्रक्रिया, वाष्पोरेशन होने वाली प्रक्रिया क्या हो जाती है, बहुत ही धीमी हो जाती है। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन कितने प्रकार से किया जा सकता है या फिर कितने प्रकार से होता है। तो क्या करें, सबसे पहले जो होता है स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के रंध्रों से। जैसे कि भी हमने देखा स्टोमेटा, सपोज कि ये क्या है, हमारा एक स्टोमेटा है और इसमें ये छोटे 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 क्या हैं, ये छिद्र हैं, छिद्र। और इसी जब सूरज की वो रेस यानी किरणें जब इन्हीं पे पड़ती हैं, जब स्टोमेटा पे पड़ती हैं, तो क्या होता है, जो छोटी छोटी ड्रॉप्स होते हैं वो ऊपर आना शुरू कर देते हैं। और जब ऊपर आना शुरू कर देते हैं, तब जब बूंदों पर वो गर्मी महसूस करने लगती हैं, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं, वाष्पोत्सर्जन, यानी भाप में कन्वर्ट होना क्या कर शुरू कर देते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और इसको क्या क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन
वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन पत्तियों की बाहरी परत से, जो हमारे लीव्स होते हैं, यानी कि सपोज कि कोई एक हमारे पास लीव्स है और क्या है, एक उसका पार्ट अंदर की तरफ है, एक उसका पार्ट बाहर की तरफ। जिस जिस तरफ उसका पार्ट, जो उसकी विन होती है, जिस तरफ साइड की खुरदरी दिखें, उस साइड से, उसी को कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है, बाहरी सतह से होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और फिर तीसरा क्या है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो होता है, तनों में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों में होता है। जो हमारे तना होते हैं उसमें मौजूद जो छोटे छिद्र होते हैं, उसके माध्यम से होता है। कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। पौधे की जड़ें से पानी ऊपर खींचता है, बिल्कुल राइट है। जो पौधे की जड़ें होती हैं वो पानी ऊपर की तरफ ले जाने में सहायक। ये क्या है, रूट्स हैं। ये रूट्स क्या करेंगी, मिट्टी क्या करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। फिर ये कहाँ पहुँचाना शुरू कर देंगी, धीरे धीरे पूरे पेड़ में। पहले पहुँचाएंगी स्टेम में, फिर स्टेम से धीरे धीरे जो इसकी ब्रांचेस हैं उसमें, फिर लीव्स में जाएंगी। और तापमान नियंत्रित होता है, तापमान भी नियंत्रित। खनिज पदार्थ ऊपर चढ़ते हैं, बिल्कुल सही। रूट्स के माध्यम से क्या होता है, मिनरल्स, खनिज, न्यूट्रिशन, ये सब क्या होते हैं, खनिज के, उसके रूट्स के माध्यम से। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान आसान होता है। क्या होता है कि पत्तियों में गैस का आदान प्रदान होता है। CO2 को क्या करते हैं, ये CO2 को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और यही ट्रांसपिरेशन को कैसे प्रूव करें। अगर हमें कुछ स्कूल या कॉलेजों में दे दिया जाए कि हमें ट्रांसपिरेशन को प्रूव करना है, इस पर एक्सपेरिमेंट करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेड़ के पास जाएंगे, या छोटा हो या बड़ा हो, उसकी कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस निकली होंगी। वो क्या करेंगे, एक पौधे को पॉलीथीन में बंद कर देंगे। क्या करेंगे, पॉलीथीन से बंद कर देंगे, या फिर उसको थोड़े से किसी उसके धागे से गांठ लगा देंगे पन्नी में। फिर क्या, कुछ समय बाद अंदर पानी की बूंदें देखेंगी। ये वाष्पोत्सर्जन क्या वह प्रमाण है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हम मिलते रहेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।